नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कठुआ आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी मौजूद रहे। सुरक्षा ग्रिड पर चर्चा हुई। बैठक में वरिष्ठ बीएसएफ और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर चर्चा हुई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ आतंकी हमले के बाद आज शहर में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मीटिंग में सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर भी चर्चा की गई। सोमवार को कठुआ में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर कायराना हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि इतने ही जवान घायल हुए थे। ऐसे में आपको बता रहे थे कि सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे। बैठक में वरिष्ठ बीएसएफ और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, बड़ी बैठक बुलाई गई कठुआ हमले के बाद, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर जो बात की जाए तो जिस तरह से सिक्योरिटी काफी अलर्ट मोड पे चली गई है, और न सिर्फ जम्मू खिते में बल्कि कश्मीर डिवीजन में भी काफी जो है एक हंगामी मीटिंग तलब की गई है, जिसमें डीआईजी कश्मीर ने जिसमें शिरकत की है, और सभी जो सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी या फिर पुलिस के जो सरबराहान हैं, उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पिछले कई महीनों से जिस तरह से जो आतंकी अटैक खासकर जम्मू क्षेत्र में हुए हैं, जम्मू के कठुआ इलाके में या फिर रियासी या फिर दीगर ऐसी जगह है जहां पे ये अटैक्स हुए थे, जिसमें जो सेना के कई जवान भी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ बहुत बड़े इकदाम यहाँ पे उठाए जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आज पुलिस के सरबराहान ने आर्मी के सरबराहान जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने एक हंगामी मीटिंग की है, जिसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कुछ हिदायत दी गई है सिक्योरिटी एजेंसीज को, खासकर पुलिस को, जिसको कई सालों से पूरी तरह से पूरे इख्तियारात दिए गए हैं। तो उन पर ज्यादा जोर दिया गया है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू क्षेत्र में जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से वहां पे तनाव बना हुआ है, उससे निमटने के लिए या फिर जो सरहद के उस पार से जो घुसपैठ यहाँ पे हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उससे निमटने के लिए किस हद तक हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अगर आज की बात की जाए, आज जिस तरह से यहाँ पे हंगामी मीटिंगों का सिलसिला जारी हुआ है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि कुछ अहम और कुछ बड़े इक़दाम उठाए जाने वाले हैं। जी बिल्कुल निसार, चुकी देखिए अभी जो मौजूदा स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, और इससे पहले जितने भी आतंकवादी की घटनाएं सामने आई है, सेना का हमेशा से अपना रुख स्पष्ट रहा है। जिस भी प्लान के अकॉर्डिंग ये पूरा सर्च ऑपरेशन, इसको पूरा यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्या उसमें कुछ बदलाव को लेकर कुछ यहाँ पर चर्चा की गई हो? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कई सालों से, खासकर 2019 के बाद यहाँ पे जिस तरह से फौज को पूरी तरह से इख्तियारात दिए गए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं। पहले यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई काउंटर करने की जरूरत पड़ती थी, तो वहाँ पे पहले यहाँ के प्रशासन से जो इजाजत या उसके परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब पूरी तरह से बाइख्तियार बनाया गया है, फौज को भी, पुलिस को भी और सीआरपीएफ सभी जो सिक्योरिटी एजेंसी है जम्मू कश्मीर में, उनको बाइख्तियार बनाया गया है। तो अब जिस तरह से जो घने जंगलात है वहां पे, हालांकि पिछले कई सालों से इतना ज्यादा तजुर्बा फौज को नहीं था, लेकिन आज इससे पहले 2019 से पहले सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो होते थे वो कश्मीर वैली में होते थे, खासकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम इलाके में। वहां पे इतने ज्यादा जंगल एरियाज नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से जो इसका मिलिटेंसी का जो हब है वो पूरी तरह से मुंतकिल हो गया है सरहदी जिलों की तरफ, खासकर उड़ी, जो कुठवा राजौरी या फिर ऐसे इलाके है डोडा, जहाँ पे ज्यादा जंगली एरियाज है। तो वहाँ पे कुछ हिकमत अमली नई अपनाने की जो फौजी सरबराहान है, फौजी जवान है, उन्होंने यहाँ पे अपनाने की कोशिश की है, मेहनत की है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज है उनको मजीद सख्त करने की जरूरत है। वहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल बार बार किया जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी लगाए जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वहाँ पे जो खारदार तार अक्सर बिछाई जाती है। तो कई सवाल भी ये भी उठे थे कि जहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल नजदीक मिलते हैं वहाँ पे मजीद फेंसिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने बड़ा इकदाम उठाना लाजमी समझा है, और मजीद सख्त रवैया इख्तियार करने की भी वक्त की अहम जरूरत है। जी शुक्रिया निसार आपका तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हें प्रधान